गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि नौमी का कल लास्ट डे था स्कूल का, तो आज से वो स्कूल नहीं गया है और अब वो सीधे अपने न्यू स्कूल में जाएगा। तो इस महीने के एंड में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे और इसलिए फिर मैंने नौमी को नहीं भेजा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौमी की नाक से ना ब्लड भी आ जा रहा था और फिर 20 दिन की बात थी, 20 दिन के बाद यहाँ भी स्कूल बंद हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने नौमी को इस महीने स्कूल नहीं भेजा। तो अब नौमी सीधे अपने न्यू स्कूल जाएगा और इसी वजह से ना नौमी घर पे है तो सारे काम आज लेट होते रहे। आज से मतलब सारे काम ही लेट होंगे क्योंकि हमारा सारा जितना भी रूटीन होता है ना वो नौमी के अकॉर्डिंग ही चलता है। नौमी के हिसाब से सारे काम होते हैं। जैसे और दिन का रूटीन अलग था, नौमी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही मेरे सारे काम होते थे, बट अब उसे नहला धुला के उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही मेरे सारे काम होते हैं। उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो नौमी को तो मैंने सुबह ही नहला दिया था और आज मैंने उसको एग बॉईल करके दे दिया था और ब्रेड बटर खा लिया था उसने ब्रेकफास्ट में। और फिर मैं उसके बाद गई थी दूध लेने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज मैं लेके आई थी दही जलेबी। तो गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी वहाँ पे, तो मैंने जलेबी पैक करा ली और करारी से एकदम जलेबी बनी हुई थी, तो मैंने फटाफट से पैक करा ली और फिर साथ में दही ले लिया। तो दही जलेबी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट में दही जलेबी ही खाते हैं क्योंकि रोज़ एक ही ब्रेकफास्ट करके ना बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आज का ब्रेकफास्ट हमारा रहेगा दही जलेबी। नौमी को भी देती हूँ क्योंकि उसने नहीं खाया है, उससे पहले ही ब्रेकफास्ट करा दिया था। मम्मी ने अपने लिए बनाई थी रोटी, तो रोटी खा ली है मम्मी ने और दही जलेबी खा ली थी। तो चलिए फिर अब मैं भी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, दही जलेबी का नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर। Thank you God for tasty food. वेरी गुड। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारे काम पड़े थे, तो उन्हीं कामों में मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने सीधा शाम में ही शूट किया। तो दोपहर में थोड़ी देर नैप लेने के बाद जब हम शाम को उठकर आए बाहर, तो देखा तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पूरे आसमान में बादल छा रहे थे। और जो ये ड्राइंग रूम वाली बालकनी है, ये बालकनी में बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, तो हम थोड़ी देर यहीं पे बैठ गए। और फिर जब इतना प्यारा मौसम हो तो ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय लगा दी थी और दूसरी साइड में यहाँ पे कर रही हूँ पकौड़े बनाने की तैयारी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बेसन निकाला, आलू प्याज हरी मिर्च हरा धनिया सब कुछ चॉप किए और मसाले वगैरह डाल के फटाफट से बढ़िया करारे पकौड़े बना दिए थे। वैसे मुझे पकौड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, हाँ मिल गए तो खा लेती हूँ, मतलब इतना शौक़ नहीं है पकौड़े खाने का। बट पता नहीं आज कैसे मन किया कि पकौड़े बनाते हैं, तो मैंने फटाफट से पकौड़े बना दिए थे। मम्मी को भी पता नहीं था, तो उनके लिए सरप्राइज़ था क्योंकि मम्मी को पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आज तेरे को अचानक से पकौड़े बनाने का ध्यान कैसे आया। तो चलिए, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है और हमारे गर्मा गर्म पकौड़े भी बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बने थे। आप क्यों नहीं खा रहे हो? रोज़ा नहीं। तो नौमी ने तो एज़ यूजुअल पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाए, इवन उसने टेस्ट भी नहीं किया। बट हमने तो इतने प्यारे मौसम के साथ पकौड़े बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। और चाय पकौड़े खाने के बाद नौमी और मैं चले गए थे दूध लाने के लिए, क्योंकि जिस दूध को मैंने बॉईल किया था ना वो दूध फट चुका था। बट किस्मत इतनी ख़राब रही कि आज शाम को डेयरी में भी दूध ख़त्म हो गया था, तो इसलिए नौमी और मैं दूध लेने के लिए फिर थोड़ा आगे चले गए थे।
बट आगे जाने के बाद दूध तो मिला नहीं। नौमी को उसकी फेवरेट शॉप मिल गई थी जहाँ का गार्लिक ब्रेड उसे पसंद है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से गार्लिक ब्रेड पैक करा दिया था। और फिर घर आने के बाद नौमी ने गार्लिक ब्रेड बहुत एंजॉय के साथ खाया। ना? क्या खा रहे हो? सबको बताओ फिर। सो गाइस, नौमी यहाँ पे है गार्लिक ब्रेड खा रहा है। हाँ मम्मा, आप बोले होंगे क्या है? खत्म हो गए मेरे। हाँ मैं ले आऊँगी, लाओ। अभी ला रही। सो गाइस, यहाँ पे नौमी गार्लिक ब्रेड खा रहा है। तो उसने पकौड़े नहीं खाए थे, तो अभी हम दूध लेने गए थे, तो नौमी ने बोला कि मुझे गार्लिक ब्रेड खानी है, तो मैं उसके लिए गार्लिक ब्रेड लेके आ गई। कैसी हो रही है? अच्छी है? यम्मी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है नेक्स्ट डे और कल शाम मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल शाम आपने देखा कि हम लोग ने चाय पकौड़ी खाए। उसके बाद मैंने दूध बॉईल किया ना, तो दूध फट चुका था और परसों शाम का भी दूध फट गया था। तो पता नहीं आजकल ऐसे ही हो रहा है, रोज़ रोज़ दूध फट जा रहा है। फ्रिज में रखने के बावजूद भी दूध फट जा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो शाम को मैं और नौमी चले गए थे दूध लेने के लिए और फिर वहीं से आगे नौमी ने बोला कि मुझे गार्लिक ब्रेड खानी है, तो फिर हम उसके लिए गार्लिक ब्रेड लेके आ गए थे। आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, घर आने के बाद ना बहुत हेडेक भी हो रहा था और कोल्ड हो गया था मुझे, तो गले में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए फिर आगे ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि आज ठीक रहूँगी तो बना लूँगी। फिर मैंने रात को मेडिसिन ले ली थी। गले में दर्द तो ठीक है बट कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वाली जो नोज़ है ना, ये ब्लॉक हो गई है मेरी और अजीब सा हो रहा है, मतलब ईचिंग सी हो रही है नाक में और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज सुबह सुबह मम्मी भी चले गए हैं बागेश्वर को, तो उन्हें वहाँ मामा जी लोगों से मिलना भी था और कुछ काम भी था उनका, तो इस वजह से वो चले गए हैं बागेश्वर। तो करीब 8 बजे चले गए थे वो, टैक्सी वाले भैया ही लेने के लिए आए थे और वो पहुँचेंगे अब शाम को ही, शायद 4 बजे तक पहुँच जाएंगे वो। तो बस अभी आज हम दोनों ही हैं यहाँ पे और नौमी बहुत मिस कर रहा है अपनी माँ को, है ना। तो बस आज हम दोनों अकेले हैं और नौमी ने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है। उसने ब्रेकफास्ट आज ज़्यादा कुछ खाया नहीं और मेरा तो फास्ट है आज फ्राइडे का, तो मैं तो सीधे अब रात को ही खाना खाऊंगी। और नौमी के लिए अभी दोपहर के लिए दाल भिगो के रखी है। अभी टाइम है 12 बज गए हैं वैसे, तो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी उसके लिए मैं दाल, और दाल राइस खा लेगा नौमी। और आज मौसम गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सुबह चाय का कप लेके भी मैं यहाँ पे बैठ गई थी और पूजा पाठ करने के बाद भी फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी और तब से यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। अंदर तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो हम दो ही हैं ना, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है और बाहर से फिर भी कभी चिड़िया बोल रही है, कभी गाड़ियाँ चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। और पहाड़ गाइस, मैं अगर ऑल दिन में बा के साथ गार्लिक के साथ खेलता हूँ, लेकिन आज बा नहीं है तो अकेले खेल रहा है। नौमी ना हमेशा अपनी बात के साथ मैं अकेले बोर हो जाता है। हाँ। और नौमी को पता है, नौमी की मम्मा को ये सब नहीं आता है, तो कुछ ऐसे गेम होते हैं जो मैं नौमी के साथ खेलती हूँ, बट ज़्यादातर मम्मी ही नौमी के साथ खेलते हैं। तो नौमी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है मम्मी को। और सामने ना पहाड़ों में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। सामने के जो पहाड़ हैं वो पूरे ढक चुके हैं क्योंकि शायद उस जगह बारिश हो रही होगी पहाड़ों में, और धीरे धीरे नहीं कोहरा नहीं है, बारिश है। और पूरे आसमान में बादल देखिए काले काले से नज़र आ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि बारिश हो सकती है। कल तो बूंदाबांदी हुई थी थोड़ा बहुत, बट आज बारिश होने के चांस हैं, तो देखते हैं। हो ही जाती बारिश तो अच्छा ही होता, पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो ही रही होगी। एक बा मुझे फोन करके बोल रही थी कि यहाँ तो बारिश हो रही है, ऐसा बोल रही थी। पता नहीं कौन सी जगह का बात बता रही थी। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं, उसके बाद लंच वगैरह बनाऊंगी मैं नौमी के लिए। और हम मम्मा मैं कब खेलेगी? क्या खेलूं? गाड़ी जाओ ले आओ, फिर गाड़ी ले आओ।
यहाँ नहीं अंदर अंदर नहीं यार, अंदर मन नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे यहाँ कैसे खेल लूँ जमीन? यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे नीचे। सो गाइज फाइनली बारिश हो गई है, और एक बार तो बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी, अभी थोड़ा कम हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? गाँव में तो एक अच्छा बात भी ना हो। अच्छा मौसम आ रहा है ना, हो रहा है हमें ना? गर्मी की है ना? गर्मी की बारिश है। है? हाँ हाँ, गर्मी के बाद में भीगते हैं। भीगते हैं? नहीं नहीं, ऐसे वाली बारिश में तो ना भीगते हैं, वो तो जब वो क्या बोलते हैं, जुलाई अगस्त का महीना होता है ना, उसमें बहुत सारी घमौरियाँ हो जाती है ना हमको, तो तब भीगते हैं। तो अभी जुलाई अगस्त का है। अभी तो मई चल रहा है। सो गाइज अभी दोपहर के बज गए हैं 1:30, और मैं अभी आ गई हूँ नौमी को खाना खिलाने के लिए। और ये लड़का देखो जरा यहाँ पे, मैं कह रही ये क्या कर रहा है, और इसका ये काम चल रहा है, पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है। मत करो भाई। अब ना बानी है ना, तो इसकी मन मानी चलती रहेगी, क्योंकि मैं तो उससे ज़्यादा बोलती हूँ नहीं, क्योंकि ये लड़का कहना नहीं मानता है ना। तो चलिए फिर नौमी को फटाफट से खाना खिलाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर सुलाती हूँ, क्योंकि फिर ये ना और आतंक मचा देगा, तहलका मचा देगा। तो मैंने नौमी के लिए दाल और राइस बना दिया है, तो फटाफट से इसको खाना खिलाते हैं। आप आगे व्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू गॉड फॉर टेस्टी फूड। चलो खा लो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं, और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है। नौमी देख रहा है अभी टीवी। मैंने काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया था टीवी में, तो अभी मैंने रिचार्ज किया है, क्योंकि नौमी बहुत ज़्यादा बोर हो जा रहा है। एक तो आज का स्कूल नहीं जा रहा है, और दूसरा आज उसकी माँ भी नहीं है, तो वो बोर हो रहा था, इसलिए मैंने अभी उस रिचार्ज किया है। वो आराम से अभी टीवी देख रहा है। दूध वगैरह उससे भी नहीं दिया है। अभी फटाफट से उसका पहले दूध बनाती हूँ मैं, और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे करनी है पूजा, और पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कथा वगैरह पढ़नी होती है। उससे पहले बनाऊंगी मैं प्रसाद। तो पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, नौमी को भी दूध बना के देती हूँ, उसके बाद माता रानी का प्रसाद बनाऊंगी, और फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूंगी। और इसलिए फिर मैंने नौमी को ना टीवी देखने के लिए दे दिया, क्योंकि फिर ना वो पूजा नहीं करने देता अच्छे से। फिर मैं बनाऊंगी डिनर, तो बहुत सारे काम करने हैं। गाइस अभी रात के 7:45 बज गए हैं, और पूजा वगैरह करने के बाद मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी, आटा वगैरह सब गूँथ लिया है। रोटियां नहीं बनाई है, वो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, और पहले नौमी को खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। और आज का दिन इतना ज़्यादा थकान भरा था ना, थकान भरा भी था और बोरिंग भी था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर शाम को थोड़ा ठीक लगा, दिन भर तो बहुत बोरियत हो रही थी। शाम के टाइम में थोड़ा ठीक लगा, थोड़ा बाहर बैठे, थोड़ा अंदर बैठे, तो तब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में हम लोग डिनर वगैरह करेंगे, और आज के इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।